हिमाचल प्रदेश इस बार भयंकर आपदा से गुजर रहा है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुल्लू पहुंचे हैं राहत कार्यों को जायजा लेने के लिए। ठाकुर साहब, क्योंकि प्रदेश में एक भयंकर आपदा आई है, तो किस तरह से देखते हैं? आपने पूरा हिमाचल के काफी इलाकों का दौरा किया है। देखिए, हम जो देख रहे हैं कि बारिश के कारण जो हर साल मानसून में हमको डैमेज होता है यहाँ पर, तो वो डैमेज लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 में हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 2024 में फिर से हुआ और 2025 में फिर इतना नुकसान हुआ कि जिसकी भरपाई करना बहुत कठिन काम है। सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और पिछले कल से मैं यहाँ पर कुल्लू मनाली के सारे इलाके में यहाँ पर जा करके लोगों से मिला हूँ, प्रभावित इलाकों से, प्रभावित लोगों से मिला हूँ। बहुत दुख की बात है कि अखाड़ा में यहीं पर ही 12 लोग जो है वो जो दब गए थे, उनमें से 3 लोगों का तो ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी लोगों के जो है वो 7 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है और उसके बाद 2 लोगों की अभी तक भी तलाश उसमें बाकी है। तो कुल मिलाकर के मैं समझ रहा हूँ कि ये चिंता का विषय है कि अभी तक 350 से ज्यादा लोगों की जिंदगी जो है इस बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में जा चुकी है। चंबा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मणिमहेश की यात्रा में तो लगभग 15,000 के करीब लोग, वो श्रद्धालु जो वहां पर गए थे, वो वहां पर फंसे रहे और कई दिन तक वो कई किलोमीटर चलते रहे। अभी तक भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, रोड का रेस्टोरेशन वहां पर नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। स्टेट गवर्नमेंट प्रयास तो कर रही है, लेकिन जितने प्रयास करने की आवश्यकता है उस प्रयास में मैं देखता हूं कि और ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत है। अभी तक कुल्लू मनाली के इलाके में हम देख रहे हैं कि सारी चीजें टेम्परेरी है। रोड कनेक्टिविटी टेम्परेरी, वाटर सप्लाई टेम्परेरी, पावर सप्लाई टेम्परेरी और कनेक्टिविटी हमारी मोबाइल की वो भी टेम्परेरी, और यही स्थिति चंबा में भी है। तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का नुकसान हर वर्ष होता रहेगा तो हिमाचल आगे कैसे जाएगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। सर, आप नुकसान कार्यों का जायजा लेने कल कुल्लू आए थे और ऐसे में मुख्यमंत्री भी वहां पे पहुंचे थे। दोनों ने हाथ मिलाते हुए आपकी तस्वीरें काफी दिखाई दे रही हैं। तो क्या लगता है कि अब इस तस्वीर को कैसे माना जाए कि अब दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों साथ मिलकर केंद्र से बात करेंगे? नहीं, देखिए, आपदा का दौर है तो यहाँ पक्ष और विपक्ष का कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण है, सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है। मुख्यमंत्री जी उस प्रभावित इलाके में जब आए थे तो मैं भी वहीं पर मौजूद था, मिलना हुआ। हमने कहा थोड़ा तेजी लाइए कामकाज में, राहत लोगों को जल्दी मिल सके, ज्यादा मिल सके, सारी चीज की चिंता करिए। और खासतौर से मैं कुल्लू मनाली के इस कनेक्टिविटी जो डैमेज हुई है नेशनल हाईवे की, इसके संदर्भ में और ज्यादा मैंने कहा कि इस सेब की फसल जो तैयार है, रास्ते बंद है। 2000 करोड़ रुपए की लगभग 1.5 और 2000 करोड़ की इकोनॉमी कुल्लू जिला के अंतर्गत ही सेब की है, क्योंकि सेब बड़ी मात्रा में होता है। लाहौल से सब्जियां आती हैं, वो भी बंद पड़ी है, वहां भी बहुत बड़ा डैमेज। उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना चाहिए। अभी तक बहुत सारी सड़कें अभी तक बंद पड़ी है, जो चिंता का विषय है। सर, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी कहा है कि जिस तरह से जो आपके नेतृत्व में वो केंद्र सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं और स्पेशल जो पैकेज है वो राहत का वो मांगने के लिए तैयार हैं। क्या आप उनके साथ जाएंगे या किस तरह करेंगे? देखिए, जाने का विषय नहीं है, ना साथ जाने का ना अलग जाने का। मदद हिमाचल प्रदेश को हो, जल्दी हो, ज्यादा मदद हो, ये हम सबकी प्राथमिकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी केंद्र से जो राहत मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। देखिए, हर बार उनका यही कहना, हिमाचल प्रदेश के लिए अब की बार जो SDRF का पैसा आना था उसकी भी किस्त आ चुकी है। NDRF का पैसा वो भी स्वीकृत हो चुका है, जो 2006 करोड़ रुपए, जिसमें 450 करोड़ से ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि 2023 का जो डैमेज हुआ था उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की थी 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने के लिए, लेकिन हकीकत ये निकली कि उसमें 300 करोड़ के लगभग भी खर्च नहीं किया है इनने। तो झूठ नहीं कहना चाहिए, असत्य नहीं कहना चाहिए, खासतौर से आपदा के दौर में, आपदा प्रभावित लोगों के साथ। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अमानवीय दृष्टिकोण है, जिस पर मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। बाकी राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपदा है, इस आपदा को उस तरह से देखने की जरूरत है। जहां मदद करने की जरूरत है वहां मदद करिए,
ज्यादा मदद करिए, जल्दी करिए। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या लगता है कि आपको जो सरकार है वो कहीं ना कहीं राहत कार्यों में से कामयाब हो पाई है लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रयास तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो वॉल्यूम डैमेज का है उसके लिए जो एफर्ट्स डालने की जरूरत है, जितना काम करने की जरूरत है, उसमें कमी है। सड़कें अभी लगभग काफी इलाकों में बंद हैं, तो ऐसे में सेब है या फिर अन्य सब्जियां हैं वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। काफी बड़ा नुकसान जो अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि आर्थिकी जो है किसानों की इस पर और बागवानों की इसी पर टिकी है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए सचमुच बड़ा चिंता का विषय है। हमारा कुल्लू और मनाली हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारा टूरिस्ट दुनिया का यहाँ आता है, और जब कनेक्टिविटी और सारा इस तरह के डैमेजेस होते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो बहुत नीचे चले गई है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि विशेष पैकेज यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री को देना चाहिए। सर्वाइवल का विषय आ गया। और उसी तरह से दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी यहाँ पर जो हमारा कुल्लू मनाली का है, तो उसमें सेब की इकोनॉमी है। सेब की इकोनॉमी है, तो सेब की इकोनॉमी में ज्यादा सेब इस बार अच्छी फसल है, लेकिन वो ज्यादातर सेब जो अभी तक जो है वो फंसा पड़ा है, क्योंकि मार्केट ले जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, रास्ते बंद पड़े। तो इसलिए ज्यादा कोशिश करनी चाहिए रास्ते रिस्टोर हो सके, चाहे वो यहाँ कुल्लू की बात है, चाहे वो मंडी की बात है, चाहे वो हमारी चंबा की बात है, सभी जगह की स्थिति है। लेकिन एफर्ट्स और ज्यादा डालने की जरूरत है, और इसमें प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली है। क्योंकि 2023 में भी भयंकर आपदा इस कुल्लू मनाली, खासकर कुल्लू मनाली के इलाके में आई थी, सड़कें टूट गई थी, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ आए थे। तो क्या लगता है अभी किसी से बात हुई आपकी, कोई यहाँ आएंगे बड़े नेता केंद्र से? देखो, मैंने बात की है, केंद्र में बात की है, और मैंने निवेदन किया है होम मिनिस्टर से, आदरणीय अमित शाह जी से, और नितिन गडकरी जो हमारे सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो हिमाचल प्रदेश में इस क्षति जो हुई है आपदा के कारण, इसका जायजा लेने के लिए एक बार आए। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से लगातार पिछले 2-3 सालों में जो है वो प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल में खासकर हिमालय क्षेत्रों में आ रही हैं, तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं और क्या कुछ आपके सुझाव हैं इस सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए? नहीं, देखो, ये चिंता का विषय बन गया है। हमने केंद्र में भी सारी बात को कहा है अब की बार कि हर बार नुकसान हो रहा है, 5,000 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई हिमाचल नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएंगे हिमाचल। इसलिए इस पर रिसर्च होना चाहिए कि आखिरकार ये नुकसान की वजह क्या है। अगर मानव निर्मित कारण है तो जहां रोक लगाई जा सकती है वहां लगानी चाहिए, या ग्लोबल कोई इम्पैक्ट आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू है, एनवायरनमेंट का इश्यू है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बचने के लिए, बचाव के लिए, और पहाड़ को बचाने के लिए, जिंदगी को बचाने के लिए। तो उसके लिए कुछ अगर इस केंद्र की ओर से कुछ एजेंसी ऐसी आ जाए तो जो अध्ययन कर सके और उसके आधार पर हम आगे बढ़ करके काम कर सके, ये आज की आवश्यकता है। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिनका कहना है कि वो सरकार के साथ हैं और जितने भी राहत कार्य हैं वो सब मिलकर इस जो आपदा से है वो उबरने की कोशिश करेंगे। कैमरे में जितेन के साथ मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर